अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। आपको नवाज याद है? वही जो 30 साल पहले आपके ससुर खावर भाई साहब के लिए काम करता था। आलमगीर उसी नवाज का भाई है। समझ तो गए होंगे आप। आलमगीर ने आपसे दोस्ती इसलिए की ताकि अपने भाई के कत्ल का बदला ले सके। अजहर को भी उसी ने कत्ल किया, हाशिम और उसकी बीवी को भी। असल में आपका दोस्त ही आपका दुश्मन है, आलमगीर। भाईजान, आपको मारने वाले से एक एक करके सारे बदले ले रहा हूं। दो जनाजे पहले उठ चुके हैं, अब पीछे उसकी बीवी और बेटा बचा है। पहले उन्हें मारूंगा, उसके बाद दिलावर को आपके पास भेजूंगा। दिलावर ने एक मारा था, आपका भाई सबको मारेगा। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। चले अब जल्दी से तैयार हो जाएं। वो बिस्मिल्लाह करने जाना है ना, निकाह का दिन रखने जाना है। आपको तो बहुत तेज बुखार है। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, आप ठीक नहीं है। हानिया को फोन करें, हम आज नहीं आ सकते। रेस्ट करना है बाबा को। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, चलते हैं। कबीर ठीक कह रहा है, हम फिर किसी दिन चले जाएंगे। बुरा लगता है ऐसे किसी के प्रोग्राम को खराब करते हुए अचानक से फोन करके ये कह देना कि हम नहीं आ सकते। कबीर ठीक कह रहा है, हम आपके बगैर नहीं जाएंगे। अरे क्या करती हो तुम भी, इसके साथ मिल गई हो, मुनासिब नहीं लगता। लेकिन बाबा, मैंने कहा ना बेटा, अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने सब कुछ किया है ना, अब मेरी खुशी के लिए तुम्हें भी ये करना पड़ेगा। चलो शाबाश। बल्कि एक काम करो, हातिम को साथ लेकर जाना। जाओ, तैयार हो जाओ, जाओ जाओ। तुम जाकर कपड़े चेंज कर लो, तैयार हो जाओ। हाँ, जाओ बेटा, जाओ जाओ, तैयार हो जाओ। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा जाने को आपके बगैर। कुछ नहीं होता, बड़ी अरसे बाद तो हमारे घर कोई खुशी आने लगी है। मेरी वजह से उसको तो खराब मत करो। कबीर खुश, हम सब खुश। जाओ, शाबाश, सब ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक हूँ। आपके भाई साहब का भी बहुत दिल था आने का, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ सके। कोई बात नहीं बहन जी, आप आ गए हैं, हमारे लिए सब कुछ आ गया। वैसे भी उनका आराम करना ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत याब करे। तो फिर बताइए कि हम आपकी बेटी को अपने घर कब लेकर जा सकते हैं? बहन जी, अब ये मेरी नहीं, आप ही की बेटी है। आप जब चाहें आकर इसे ले जाएं। अब तो ये आपकी अमानत है मेरे पास। तो ठीक है, 3 दिन बाद जुमे का दिन है। जुमे का दिन वैसे ही मुबारक होता है, तो हम निकाह करके अपनी बेटी को ले जाएंगे। आपके भाई साहब की भी यही ख्वाहिश है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है। तो फिर मिठाई खाएं? जरूर जरूर। ये लीजिए।
पहले आप। वही जो 30 साल पहले आपके ससुर खावर भाई साहब के लिए काम करता था। आलमगीर उसी नवाज का भाई है। किसी पे शक है आपको? असल में आपका दोस्त ही आपका दुश्मन है, आलमगीर। सच पूछें तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि आपके सामने कैसे आए। हातिम साहब, जी। आप बाहर क्यों आ गए? अंदर आए ना, सब आपका खाने पे इंतजार कर रहे हैं। जी वो मैं भाई साहब को फ़ोन कर रहा था, सिग्नल नहीं आ रहे, शायद उनका फ़ोन नहीं मिल रहा। असल में ये आर्मी का एरिया है ना, तो जैमर्स वगैरह लगे होते हैं, तो सिग्नल आते जाते रहते हैं। आप आइए, जब तक खाना खाते हैं इंशाल्लाह सिग्नल भी आ जाएंगे, फिर भाई साहब को कॉल कर लीजिएगा। जी ठीक है। आइए।
भाई साहब आप सच कहते हैं कि सांप कभी भी आपका दोस्त नहीं बन सकता, चाहे जितना मर्जी दूध पिला हो। उसकी फितरत में है कि वो कभी भी किसी भी वक्त आपको डस लेगा। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आया। समझा तो मैं नहीं था तुम्हें, अगर वक्त पे समझ जाता तो उसी वक्त कुचल देता। ना सोचना भी नहीं है, सोचना भी नहीं। फिरोज, अजहर, इन सबको तुमने मारा, लेकिन सबसे बड़ी गलती की कि मेरे घर की तरफ नजर उठाई तुमने, मेरे घर की तरफ। भाई साहब आपको गलतफहमी हो रही है। मैंने किसी को नहीं मारा। मैं किसी को क्यों मारूंगा? मैं तो आपका दोस्त हूं। मैं तो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता था आपके घर में। मैं आपके घर वालों के साथ क्यों दुश्मनी करूंगा? मेरी क्या दुश्मनी है आपसे? आप कसम उठवा लें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपके तो इतने जानने वाले, किसी से भी पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा हकीकत क्या है दुश्मनी आलमगीर, बिल्कुल है दुश्मनी। 30 साल पुरानी दुश्मनी है, 30 साल पुरानी दुश्मनी। नवाज, तुम्हारा बड़ा भाई, जिसका बदला लेने के लिए तुमने ये सब कुछ किया। तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे भाई को मारा था। उसकी मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन ये जो सब कुछ तुमने किया है, उसके बाद हाँ, तुम्हारी मौत यकीनी है।